आप लोगों को पता है कमेटी सिरसा जो कितने भ्रष्टाचार के मामले रोज उजागर हो रहे हैं। आज फिर भी इन अधिकारियों और जो ठेकेदार है उन पे कोई किसी प्रकार का कोई ही वो नहीं है। इतने मतलब मामले इन पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे ही एक मामला मैं आपको 2016 से अवगत करवाना चाहता हूँ। 2016 के अंदर 1 तारीख 6 महीने 2016 के अंदर एक इन्होंने अपनी कमेटी ने एक टेंडर निकाला था। महाराणा प्रताप से लेके बाईपास अंबेडकर चौक से लेके बाईपास छत्रपति रोड तक, जो 1 करोड़ 92 लाख रुपए का था। ये लास्ट डेट थी इसकी 7 तारीख 6 महीने, 6 दिन के अंदर ये टेंडर भरने की जो तारीख थी। ये टेंडर एक जो विजय कुमार कॉन्ट्रैक्टर है उसको दिया गया था एट रेट पे 1 करोड़ 92 लाख पर विजय कुमार को ये टेंडर दिया गया था। जो विजय कुमार जो टेंडर दिया गया था, ये विजय कुमार के नाम से ना कोई फर्म है ना कोई सोसाइटी है। अगर इतना बड़ा टेंडर कोई दिया जाता है 1 करोड़ 92 लाख रुपए का, तो उसके लिए एक्सपीरियंस होता है, उसकी टर्नओवर देखी जाती है, फर्म और सारा उसका लेखा जोखा दिया जाता है। इन्होंने रातों रात विजय कुमार के नाम से एक्सपीरियंस बढ़ाया गया, अलग अलग गलियां दिखाई गई, पंचायती राज में काम दिखाया गया, एफिडेविट लगाए गए नकली, वो दस्तावेज सारा कुछ मेरे पास, ये लेखा जोखा इनके एक्सपीरियंस का सारा कुछ है। क्योंकि विजय कुमार के नाम से ना कोई फर्म है ना कोई एक्सपीरियंस है, इन्होंने सारी गलियां फर्जी बनाई गई है। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूं, अगर विजय कुमार के नाम से कोई फर्म या सोसाइटी है, विजय कुमार कॉन्ट्रैक्टर ने जो 1 करोड़ 92 लाख रुपए का काम दिया है, अगर ये पाई जाती है तो मेरे पे एफआईआर करो, नहीं तो इन पे एफआईआर करो। क्योंकि ये जो मैं गलियां इन्होंने दिखाई गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी कौन कौन सी गलियां इन्होंने दिखाई है एक्सपीरियंस के अंदर। अब रही बात, इन्होंने सारा कुछ एक्सपीरियंस बना के जब इनको पता लग गया सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो एक इनकी टर्नओवर की एक इनकम टैक्स जो आईटी होती है वो मांगी गई, वो दिखाई श्री राधे कोऑपरेटर के नाम से। मिला तो टेंडर विजय कुमार के नाम से, तो विजय कुमार के नाम से ही ये सारा कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए। वो अलग इन्होंने सारा कुछ टैक्स वगैरह सारा कुछ अपनी दास सिरसा के नाम से इन्होंने राधे नाम से सॉरी इन्होंने करवा रखी है। अब मुद्दा जब रोहित जैन इस मामले में पता चला रोहित जैन को, तो इसने इस संबंध में भी इनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाए। तो डीसी और एडीसी ने इसका अधिकारी बना दिया पंचायती राज को अधिकारी को भी इसके जांच। इनके 7 अलग अलग जांच के आदेश अलग अलग तारीख को इनके डॉक्यूमेंट लाने के लिए अलग अलग 7 नोटिस दिए गए। ये नोटिस 7 हैं। विजय कुमार के कागज ईओ साहब को फॉर्मेट किए गए थे भी, ये सारे कागज लाए जाए और इनकी जांच करवाई जाए। ये किसी तारीख पे कोई नहीं गया। कब का ये मामला है और ईओ कौन था, क्या नाम था उनका? सारा डिटेल। ये मामला है जी 1 तारीख 6 महीने का, जब ये टेंडर निकला था। ठीक है जी। आज 2016 का, जब ये कार्यकाल जी अतर सिंह ईओ थे जी, उनके कार्यकाल में ये टेंडर निकाला गया था। उनके कार्यकाल में ये फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। अब जब ये मामला रोहित जैन द्वारा उठाया गया, 7 अलग अलग ये नोटिस अधिकारी जो पंचायती राज में मांगे थे, ये किसी तारीख पे नहीं गए। तो मेरा कहने का जो भाव है, एक तो इसकी जांच किस कारण रुक गई, इस जांच का क्या स्टेटस रहा। अगर ये इन्होंने ये फर्जी सारा काम किया है ईओ साहब ने, अतर सिंह ने और विजय कुमार ने, तो इन पे मैं ये प्रशासन और सरकार से चाहता हूं पे इन पे कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये सारा इन्होंने फर्जीवाड़ा ही किया है। कोई विजय कुमार के नाम से ना आज कोई फर्म है और ना कोई सोसाइटी है। आप इस चेक कर सकते हैं, इन्होंने सारी टेक्नोलॉजी सारा फर्जीवाड़ा सारा कुछ मेरे पास है। क्योंकि 1 करोड़ 92 लाख का जब इनको पता लगा भी ये सारा मामला उजागर होगा, तो इन्होंने अपने किसी सिस्टम से को मामला दबाया गया और विजय कुमार के नाम से एक लेटर लिया गया। उसके अंदर ये लिखा गया भी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और ना मैं टेल ले सकता, और इस कारण भी मेरा ये टेंडर रद्द कर दिया जाए। ये उस टाइम इससे ये लेटर लेके ये मामला दबाया गया। तो मेरा सभी से प्रशासन और सरकार से अनुरोध है, इस मामले की दोबारा पुनः जांच करवाई जाए। अगर दोषी है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब दूसरा मामला एक और है एच कारण वाला। 1 करोड़ 92 लाख रुपए का जो करने का काम किया है, वो सारा उनका प्रूफ ऑन द रिकॉर्ड फर्जी सारा कुछ मेरे पास है। ये सारा मैं यहाँ भी अभी
थाने में एप्लीकेशन दूंगा, आगे कोर्ट में भी जाऊंगा, इनके पूछूंगा भी साथ साथ इन्होंने जो नोटिस है उनका जवाब क्यों नहीं मिला। 2016 का मामला 2023 में आप उठा रहे हैं। 2016 का 23 में इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ईओ सिंह जी इनके कार्यकाल में ही हुआ था। अब ये 2016 का 2023 में मेरे को अभी ये मामला पता लगा क्योंकि ये 10 करोड़ का फर्जी बिल फिर बनाया जा रहा है, इन्हीं के देख रेख में बनाया जा रहा है। वही ठेकेदार है, वही ईओ साहब है, वही कहानी दोबारा जो रची जा रही है वो दोबारा फिर रची जा रही है और धरातल पे वास्तव में कुछ काम नहीं हो रहा। फर्म सेम है या अलग-अलग है? ये फर्म जी अलग अलग है जी। विजय कुमार के नाम से तो कोई फर्म है ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है, फर्जी सारे दस्तावेज है, सारा इन्होंने टेक्निकली सारा कुछ फर्जीवाड़ा बना रखा है। इन्होंने अलग अलग गलियों का जो इन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया है, ये रहा, ये एक्सपीरियंस दिखा रखा है। कोटन शिव शंकरवाड़ी में 10 लाख का काम किया, वार्ड नंबर 10 और 15 में 25 का किया, मल्होत्रा टू निक्का वार्ड नंबर 30 में 7 का किया, वार्ड नंबर ये सारा फर्जीवाड़ा है जी। अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अगर ये एक भी काम विजय कुमार ने कोई कर रखा है तो मेरे पे एफआईआर दर्ज की जाए। मैं आपके माध्यम से ठोक के कहता हूं अगर मेरा कोई ये दावा गलत है, ये मैं दिखा रहा हूं, अगर इस धरातल पे ये कोई काम हुआ एक्सपीरियंस के अंदर तो मेरे पे एफआईआर की जाए, नहीं तो इन पे कार्रवाई की जाए। आपका ये आरोप है कि ये ठेकेदार और ईओ मिलके ही इस तरह ये सारी मिली भगत है जी इनकी, क्योंकि इनके सारी देख रेख में हो रहे तो मिली भगत है, कोई चीज का कोई जवाब ही नहीं दे रहे ईओ साहब, बल्कि उल्टा ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत तगड़ा एक राजनीतिक सिस्टम से आता हूँ, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में आपने कोई विजिलेंस को या जांच? हाँ जी, मैं दे दिया जी, डीसी साहब को दे दिया, डीएमसी साहब को दे दिया, ऊपर भी भेज दिया है, सीएम विंडो में भी लगा दी है। अब मैं कोर्ट का रुख करूंगा इस मामले को लेकर 2000 सालों। आपको लगता है भी सरकार का भी संरक्षण है इन ठेकेदारों और सरकार का तो जी सरकार का तो माल ये खुले धड़क्के से खा रहे हैं। मैं यही सरकार से मांग करना चाहता हूँ, सिरसा का जो कमेटी का है इसको तो आप अपनी देख रेख में, ये 10 करोड़ का है, जो भी काम लग रहे हैं अपनी देख रेख में ये काम करवाएं। यहाँ के अधिकारी करप्ट हो चुके हैं, इनको अपनी जेब से मतलब है। अब साफ साफ पता है अभी 10 करोड़ में इनको कितना मोटा कमीशन आएगा। क्या मांग क्या आपकी? मांग यही है जी, एक तो जो 2016 का मामला था इसकी पुनः मैं जांच करवाऊंगा, एक जो 10 करोड़ का जो मामला है इसकी पूरी एस्टिमेट और गलिया का ये दिया जाए और कच्चे जइयों से बिल ना भरवाया जाए।